श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध के तृतीय अध्याय का यह 11वां श्लोक प्रस्तुत है। संबरम द्विविधं वर्णम मुरं बल्वलमेव च अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् कांश्च घातयत्। अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीन् कांश्च घातयत्। संबरम द्विविधम बाणम मुरम च बल्वलम एव। संबर द्विविध बाणासुर मुर एवं बलवल को भी अन्यांच और दूसरे भी दंतवक्र आदि को अवधीत मार दिया। कांच घातयत और कुछ को मरवा दिया। अर्थात संबर द्विवेद बाणासुर मुर एवं बलवल को भी दूसरे भी दंतवक्र आदि को मार दिया और जो शेष कुछ और थे उनको मरवा दिया। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयो पतितान् नृपान् चचाल भूकुरुक्षेत्रम् येषामापततां बलैः। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर, अथ ते भ्रातृपुत्राणाम, फिर आपके भाइयों के पुत्रों के पक्षयो हो पक्षों में पतितान आए हुए राजाओं को, पतितान नृपान राजाओं को भी मरवा दिया। येषाम बलई, जिनकी सेनाओं के कुरुक्षेत्रम आपतताम भूचालः, जिनकी सेनाओं के कुरुक्षेत्र में आने से पृथ्वी हिलने लगी थी, ऐसे उन राजाओं को भी मरवा दिया। अर्थात यह सब करते हुए श्री कृष्ण ने फिर हे विदुर जी, आपके भाइयों के पुत्रों के पक्षों में आए हुए राजाओं को भी मरवा दिया। ये शाम, जिनकी सेनाओं के कुरुक्षेत्र में आने से पृथ्वी हिलने लगी थी। सकर्ण दुस्साहसन सौबलानाम कुमंत्र पाके न हतश्रियायुषम् सुयोधनं सानुचरं सयानं भग्नोरुमुर्व्यां न ननन्द पश्यन्। सकर्णम दुस्साहसन सौबलानाम, कर्ण के साथ सकर्णम, कर्ण के साथ दुस्साहसन, दुस्साहसन सौबलानाम, सौबल अर्थात शकुनी की कुमंत्र पाके न, बुरी सलाह के परिणाम स्वरूप, पाके न परिणाम स्वरूप श्रिया शोभा एवं आयुषाम आयु के हत नष्ट होने से अनुचरम सुयोधनम, अनुचरों के साथ दुर्योधन की भग्न उरुम उर्व्याम, जांघें टूट जाने पर पृथ्वी पर शयानम सोता यानी मरा हुआ पश्यन देखकर भगवान नौननंद, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अर्थात कर्ण के साथ दुस्शासन शकुनी को, कर्ण के साथ दुस्शासन शकुनी की गलत सलाह के परिणाम स्वरूप शोभा एवं आयु के नष्ट होने से अनुचरों के साथ दुर्योधन की जांघें टूट जाने पर पृथ्वी पर मरा हुआ दुर्योधन को देखकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए।
कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंसैः आस्ते बलं दुर्विशहं यदूनाम्। यत् भगवान सोचने लगे, यदि द्रोणम, भीष्मम, अर्जुन, भीम मूलई, यानी वो सोचते हैं, भगवान सोचने लगे कि यदि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीमसेन द्वारा अष्टादश अक्षौहिणी का, 18 अक्षौहिणी का, अयम भुवः, यह पृथ्वी का, उरुभार, भारी भयंकर भार, क्षपिता, दूर हो गया। कियान मदन सही, कितना दूर हुआ, मेरे अंश वाले मदन सही ही, यदुनाम मेरे अंश वाले यदुवंशियों की, दुर्विशहम, दुस्सह बलम आस्ते, सेना तो अभी है ही। भगवान सोच रहे, अर्थात भगवान सोचने लगे कि यदि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, भीमसेन द्वारा 18 अक्षौहिणी का यह पृथ्वी का भारी भार दूर हो गया, तो कितना दूर हुआ, क्योंकि मेरे अंश वाले यदुवंशियों की दुस्सह सेना तो अभी है ही। मिथो यदैषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानाम् नैषां वधोपायय्या न तोन्यो मय्युध्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। यत एषाम मध्वा मदात, जो इन शराब के नशे में, यत एषाम मध्वा मदात, जो इनमें, मध्वा मदात, शराब के नशे से, ताम्र विलोचना नाम, लाल आंखों वालों का, मिथः परस्पर, स्वयं विवाद, स्वयं झगड़ा, भवितास्म होवे, तो मई अंतर्दधते, मेरे अंतर्धान होने के, उद्यते, प्रस्तुत होने पर, मेरे अंतर्धान होने को, उद्यते, उद्यते यानी प्रस्तुत होने पर, इयान अतः, इसको छोड़कर, अन्य दूसरा कोई, उपाय उपाय, ऐसाम वध न, इनके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। अर्थात जो इनमें शराब के नशे से, लाल आंखों वालों में परस्पर स्वयं झगड़ा होवे, तो मेरे अंतर्धान होने को, प्रस्तुत होने पर, इनको, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय इनके वध का नहीं है। एवं संचिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयन्। एवं संचिन्त्यो, ऐसा विचार करके, यह सोचकर, इस प्रकार सोचकर, भगवान भगवान ने धर्मजम यानी युधिष्ठिर को स्वराज्य स्थाप्य, अपने राज्य पर बैठा कर, साधु नाम वर्त्मदर्शयन, सत्पुरुषों का मार्ग दिखलाते हुए, सुहृदः संबंधियों को, नंदयामास आनंदित किया। उत्तरायां धृतः पुरोर्वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्र स वै द्रौण्यस्त्र संचिन्नः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरायाम अभिमन्युना, उत्तरा में अभिमन्यु के द्वारा, साधु श्रेष्ठ पुरोह वंश, पुरु का वंश, धृतः स्थापित किया हुआ था। सबई, वह तो द्रोणी अस्त्र संचिन्ना, वह तो द्रोणी यानी अश्वत्थामा के अस्त्र से कट गया था, समाप्त हो गया था अभिमन्यु।
भगवता पुनः धृता, भगवान के द्वारा फिर रक्षित हुआ। अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। 17वें श्लोक का भाव देखिए। अर्थात उत्तरा में अभिमन्यु के द्वारा श्रेष्ठ पुरुवंश का श्रेष्ठ पुरु का वंश स्थापित हुआ था। वह पुरुवंश तो अश्वत्थामा के अस्त्र से कट गया था, लेकिन भगवान के द्वारा फिर से वह पुरुवंश रक्षित हुआ। उत्तरा के गर्भ में अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। अथ विभु धर्मसुतम, फिर भगवान ने धर्मसुत यानी युधिष्ठिर से त्रिभी ही अश्वमेधई ही अयाजयत, अश्वमेध युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सह अपि कृष्णम, वे युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण के अनुव्रता अनुगामी रहकर अनुजयी ही क्षमाम रक्षन, भाइयों के साथ पृथ्वी की रक्षा करते हुए रे में आनंद से रहने लगे। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामांशिषे वेद्वार्वत्याम् असक्तः सांख्यमास्थितः। विश्वात्मा भगवान अपि विश्वात्मा भगवान ने भी लोक वेद पथ अनुगह, लोकाचार वैदिक मर्यादा के पीछे चलते हुए, यानी वैदिक लोकाचार, लोकाचार वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए सांख्यम आस्थितः, विवेक का आश्रयण करके असक्तः अनासक्त रहते हुए द्वारवत्याम द्वारिका में कामांशी से वे भोगों का उपभोग किया। अर्थात विश्वात्मा भगवान ने भी लोकाचार वैदिक मर्यादा के पीछे चलते हुए, उस मर्यादा का पालन करते हुए, विवेक का आश्रयण करके अनासक्त रहते हुए द्वारिका में भोगों का उपभोग किया। स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। स्निग्ध स्मित अवलोकेन, मधुर मुस्कान पूर्वक देखने से, पीयूष कल्पया वाचा, अमृत समान वाणी से, अनवद्येन निर्दोष, चरित्रेण च चरित्र से, तथा श्रीनिकेतन आत्मना शोभाधाम अपने स्वरूप से। अर्थात मधुर मुस्कान पूर्वक देखने से, अमृत समान वाणी से, निर्दोष चरित्र से, तथा शोभाधाम अपने स्वरूप से। इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः। इमं लोकम अमुम च सुतराम यदून, इस लोक को, परलोक यानी स्वर्ग को भी, सुतराम विशेषतः यदून यदुवंशियों को, तथा क्षणदया रात्रि में स्त्री रानियों को, दत्त क्षण अवसर देकर, क्षण सौहृद सामयिक प्रेम करते हुए रे में आनंदित किया। अर्थात इस लोक को, परलोक यानी स्वर्ग को भी विशेषतः यदुवंशियों को तथा रात्रि में रानियों को अवसर देकर सामयिक प्रेम करते हुए आनंदित किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का यह 21वां श्लोक संपन्न हुआ।